कम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम टेक्निक बताने वाला हूं। यानी वैसे स्टूडेंट्स जो मानू में साइंस से एंट्रेंस देना चाहते हैं बीएड के लिए, उनको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें और कैसे अपनी कामयाबी को और यकीनी बना पाए। ताकि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं पर कोई डाउट हो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप जानते हैं कि मानू में एग्जाम का जो पैटर्न है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा ये समझा देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें से 50 मार्क्स, इसको दो हिस्से में हम कर लेते हैं, 50 मार्क्स और फिर 50 मार्क्स। ये आपका कॉमन होता है जो सभी के लिए इक्वल होता है, और बाकी जो आपका 50 मार्क्स हो गया ये होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और यही असल होता है आपके एग्जाम में कामयाबी के लिए। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स 50 में से एटलीस्ट 40 तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसी में असल लड़ाई होती है। जिसका सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है, जो सब्जेक्ट पर बढ़िया तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, वो कामयाब हो पाएगा। तो अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। कि साइंस स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उनके लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है। मानो बीएड एंट्रेंस इन साइंस कि कोई भी बुक नहीं है जिससे आप अपनी तैयारी कर पाए। उर्दू एंड सोशल साइंस, उर्दू एंड एसएसटी वालों के लिए तो बुक अवेलेबल है, वो लोग बुक को देख लेते हैं, बुक पढ़ते हैं और उससे उन्हें हेल्प भी होता है। आप बुक कैसे हासिल करें उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन साइंस के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैंने आपको बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाया हूं कुछ ट्रिक्स। सबसे पहला ट्रिक्स तो आपको मैं ये बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हासिल होंगे उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर वेबसाइट पर भी कुछ ईयर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, कुछ क्वेश्चन है वहां से भी आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, पैटर्न तो हमने बता दिया कि 100 मार्क्स का होता है, उसमें से 50 कॉमन होता है, 50 सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और पहली चीज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हासिल कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, खुद से उसे सोल्व कीजिए, या फिर सोल्व करके उसमें से जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जो आंसर नहीं क्लियर हो पा रहा है, उसे किसी और चीज की मदद से हल कीजिए, या किसी और चीज मदद से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। दूसरी चीज अब हम आएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आप एनसीईआरटी की क्लास 6 से 10th तक की बुक देखिए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग इसी एनसीईआरटी से ही, इसी के पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हूबहू आप सेम टू सेम भी आपको एनसीईआरटी से मैच कर जाएंगे। तो एनसीईआरटी की बुक देखिए, लेकिन उसी के साथ सिर्फ एनसीईआरटी पर ही आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी कंटेंट मिलता है या फिर आप एनसीईआरटी फाइंड नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आप क्या कीजिए। ई बाल भारती, ई बाल भारती महाराष्ट्र स्टेट की टेक्स्ट बुक है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बाल भारती के वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप उसे क्लास वाइज उर्दू में देख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि यहां पर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा उर्दू वाला, उर्दू वर्जन। क्योंकि मानो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको प्योर उर्दू में पूछे जाएंगे, खालिस उर्दू जबान के अल्फाज ही इस्तेमाल होंगे। साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि इंग्लिश में या उसका टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया जाएगा, प्योर आपको उर्दू वर्ड ही देखने को मिलेंगे। तो प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चे ने या आप सबों ने ग्रेजुएशन किया है हिंदी या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, लेकिन आपको उसका नॉलेज है, कोई एक क्वेश्चन आया वो आप समझ ना पाने की वजह से गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, आपको उसका आंसर पता है आप, लेकिन तभी आप उसका आंसर बता पाइएगा जब क्वेश्चन समझिएगा। और क्वेश्चन नहीं समझने का रीजन है कि आप उर्दू नहीं जान रहे हैं और क्वेश्चन उर्दू लैंग्वेज में है। तो आप इसी वजह से एनसीईआरटी को
उर्दू वाला पढ़िए। ये उर्दू वाला एनसीईआरटी कहाँ मिलेगा? इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप आता है ई पाठशाला। ये ई पाठशाला ऐप इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। ऐड फ्री है, बहुत ऐड भी होगा, आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक बार तो फर्स्ट टाइम आपको बस वहां से ई पाठशाला प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन इन करके जिस क्लास की जो बुक भी देखनी है वो बुक आपको मिल जाएगी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में। जिस लैंग्वेज की चाहिए उसे डाउनलोड कीजिए, एक बार तो डाउनलोड कर लीजिएगा तो अगली बार से आपको ऑफलाइन भी वो शो करने लगेगा। तो आप इसका उर्दू वाला देखिए यहाँ से। इसी तरह ई बाल भारती का भी आप उर्दू वाला ही देखिए, साइंस स्टूडेंट। उसी तरीके से एक और इसमें ऑप्शन आपको, हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट्स में मदरसा बोर्ड भी चलता है, तो मदरसा बोर्ड में जो 10th लेवल के एग्जाम्स होते हैं या 10th, इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में ये फौकानिया का एग्जाम जो होता है वो मदरसा बोर्ड कराती है, और इसमें भी साइंस का एक चैप्टर होता है और मैथमेटिक्स भी। तो मदरसा बोर्ड वाला उर्दू में होता है, तो आप उसकी भी गाइड को, या मार्केट में मिलती है गाइड या फिर उसकी बुक अगर मिल जा रही है तो उस बुक को भी आप उर्दू में देखिए, उससे आपका कई सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप उसको हल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद डिक्शनरी। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की कोई बुक है, एनसीईआरटी कहीं से कोई बुक है, किसी और लैंग्वेज में है, आप उसे सर्च कर लीजिए, या सॉरी सर्च करने वाला बाद अभी हम कि डिक्शनरी में देखिए। आप एक डिक्शनरी गूगल प्ले स्टोर से कई सारे आपको डिक्शनरी मिल जाएंगे जो इंग्लिश इन उर्दू में होंगे। आप उनमें से किसी एक को डाउनलोड कीजिए और जिस लफ्ज पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप उसे ढूंढिए डिक्शनरी में। अब लास्ट जो इसका है चौथा पॉइंट, वो पॉइंट कि अगर आप गूगल सर्च कीजिए किसी भी वर्ड को, किसी भी टर्मिनोलॉजी को, या कोई कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे गूगल पर देख लीजिए। लेकिन गूगल पर देखने के लिए आपको मैं टर्म बता रहा हूं कि जब देखेंगे तो इंग्लिश में या हिंदी में तो कई सारे कंटेंट मिल जाएंगे, उर्दू में नहीं मिलता है। तो उर्दू में फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उस वर्ड को ढूंढने के लिए उसको इन उर्दू लिखिए। मीन्स के आप ट्रायंगल जान रहे हैं, आप ट्रायंगल होता है, लेकिन इसे उर्दू में क्या कहते हैं, तो गूगल सर्च करते हो ट्रायंगल इन उर्दू, आप लिखिए क्या गूगल सर्च पे ट्रायंगल इन उर्दू, तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट आएगा। आप ट्रायंगल को डिक्शनरी में भी देख सकते हैं या फिर गूगल में भी। गूगल में लिखना होगा तो इन उर्दू लिखिएगा तो डायरेक्ट इसका आपको रिजल्ट आएगा मुसल्लस। अब आप समझ गए कि ट्रायंगल को उर्दू में मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस को आप फिर अब सर्च कर लीजिए, तो मुसल्लस के साथ और उसकी कई सारी किस्में हैं, या विकिपीडिया पे जाएंगे तो बहुत सारे उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। या फिर अगर गूगल सर्च करना चाहते हैं, उर्दू में कंटेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट उर्दू में ही सर्च कीजिए, तब आपका गूगल वाला जो रिजल्ट है वो उर्दू में ही आएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो रिजल्ट आपका इंग्लिश में आएगा। इनके अगर इन उर्दू लिख देते हैं तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत आपका उर्दू में भी आएगा और इंग्लिश में भी। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ट्रायंगल ना लिख के गूगल पे मुसल्लस लिखते हैं तो आपको मुसल्लस की पूरी तारीफ यानी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स वगैरह वो सारा के सारा उर्दू में ही आएगा। तो जिस वर्ड पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप डिक्शनरी या गूगल से उसे ट्रांसलेट कर लीजिए उर्दू में, तब उर्दू में उसको लिखकर गूगल पे सर्च कीजिए। इंशाअल्लाह आपका जो कंसेप्ट होगा उस पर कुछ ना कुछ जरूर मटेरियल, उर्दू में भी बहुत सारे मटेरियल हैं लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि मुझे ढूंढना नहीं आता है। तो आप उर्दू में सर्च कीजिएगा तब आपको मिलेगा, या फिर इन उर्दू लिखकर सर्च कीजिएगा तब आपको उर्दू में मटेरियल मिलेगा। तो कुछ यही तरीके थे जिस तरीके जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन रास्तों को अपनाकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और एग्जाम में कामयाबी के लिए अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आप किस तरीके से टफ है, मानो मैं बीएड के लिए सीट लगभग 500 के आसपास है सभी सब्जेक्ट में, और स्टूडेंट्स कितने एग्जाम में अभी बैठे थे लास्ट टाइम के 3000 प्लस, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपेयर हुए, लेकिन एडमिशन या सिलेक्शन सिर्फ 500 का हो रहा है। तो इन 3000 में से समझिए हर 6 स्टूडेंट्स में से किसी एक ही का सिलेक्शन होगा, 5 वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप इन 6 में से एक बनना चाहते हैं, पहला बनना चाहते हैं,
तब आपको उसके लिए ये तरीका अपनाना होगा, इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और आप नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर आप सबसे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।